गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सबको नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि कंप्लीट लॉकडाउन के कारण आप लोगों का लाइव क्लास नहीं चल पा रहा है, बट बाबू लोग जैसे ही लॉकडाउन फिनिश होगा, बस 2-4 दिन की और बात है, जैसे ही लॉकडाउन फिनिश होगा हम लोग फिर से लाइव क्लास ही पढ़ेंगे रेगुलर 4 बजे। तो बस 2-4 दिन आप लोगों को कोऑपरेट करना है। अभी हम लोग कोडिंग डिकोडिंग में कोडिंग डिकोडिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन टाइप 1 का 2 पार्ट, एक चेंज इन वैरायटी और एक चेंज इन पोजीशन, दोनों पढ़ चुके हैं। और एक तीसरा पार्ट है जो बहुत ही छोटा पार्ट है, चेंज इन नंबर। चेंज इन नंबर आप लोग कितने तरीके का जानते हैं? 2 तरीके का, एक इंक्रीज इन चेंज इन नंबर और एक डिक्रीज इन चेंज इन नंबर। दोनों देखो, इंक्रीज इन चेंज इन नंबर पे पहले चर्चा कर लेते हैं। इंक्रीज इन चेंज इन नंबर, चेंज इन नंबर बेसिकली कितने पार्ट का होगा? 2 पार्ट का। फर्स्ट पार्ट क्या है बाबू? इंक्रीज इन चेंज इन नंबर। थोड़ा सा इसे मैं और डार्क लिखता हूं, इंक्रीज इन चेंज इन नंबर। अच्छा, इंक्रीज इन चेंज इन नंबर में आपको करना क्या है? तो ये बहुत ही इजी है। इसमें आपको बेसिकली ध्यान रखना है कि कोई लेटर अगर लिया, सपोज हमने लिया बी, तो बी का कोड कितने तरीके से तैयार करेगा भाई? तो बी के लिए बाबू, बी के लिए या तो एक लेटर आगे का यूज करेगा। जैसे बी के लिए हम क्या यूज करते हैं? 2 लेटर आगे का, तो बी के आगे क्या है? सी डी। ऐसा भी कर सकते हैं कि दोनों लेटर पीछे का, तो बी के पीछे रिसाइकिल कॉन्सेप्ट के अनुसार क्या होगा? जेड ए होगा। या ऐसा कर सकते हैं, एक लेटर पीछे का, एक लेटर आगे का। अगर एक लेटर के जगह पे हम 2 लेटर यूज करें। अच्छा, 2 लेटर यूज नहीं करेंगे तो इंक्रीज इन चेंज इन नंबर होगा ही नहीं। तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे, या तो एक लेटर के बदले एक लेटर आएगा या 2 लेटर। जब भी आएगा इंक्रीज इन चेंज इन नंबर का क्वेश्चन होगा तो दोनों नेबर पे आप फोकस करेंगे। दोनों आगे का पड़ोसी नेबर, पीछे का पड़ोसी, या एक आगे वाला एक पीछे वाला। तो ये ध्यान रखें। जैसे हम अगर एक एग्जांपल लें कि शिव बराबर, क्या एग्जांपल लें? शिव बराबर मैं अगर लिखूं और उसके बेसिस पे मैं आपसे पूछूं ट्रेन बराबर वाट, क्या पूछूं? ट्रेन बराबर वाट। तो अब यहां क्या हो रहा है? बेसिकली आप फोकस करेंगे तो आपको क्या दिख रहा है बाबू? एस के लिए हमने बोला जब भी इंक्रीज इन चेंज इन नंबर का क्वेश्चन होगा तो आपको 3 ही पार्ट पे फोकस करना है। नेबर पे, नेबर क्या? दोनों आगे का नेबर हो सकता है, दोनों पीछे का हो सकता है, या एक जस्ट आगे और एक जस्ट पीछे। जैसे यहाँ बी के लिए हम अगर कोड यूज करें इस बेसिस पे, तो दोनों आगे का, तो बी के जस्ट आगे 2 लेटर कौन कौन सा है? सी डी है। पीछे की बात करें तो जेड ए। जेड कैसे? रिसाइकिल कॉन्सेप्ट से जेड फिनिश होगा तो फिर से ए बी सी डी शुरू होगा। और एक पीछे एक आगे की बात करें तो क्या होगा? ए सी होगा। आप समझ पा रहे हैं? अब इस बेसिस पे अगर ट्रेन, अब यहाँ पे क्या हो रहा है? तो एस के लिए आप देखोगे तो एस के लिए देखो दोनों आगे का कोड यूज हुआ है। एक लेटर एस के लिए क्या हुआ है? 2 कोड आया है, 2 लेटर आया है, और दोनों क्या है? आगे का, एस के आगे टी और यू। एच के लिए दोनों पीछे का आ गया। एच के पीछे क्या है भाई? तो देखो एच के पीछे एबीसीडी में एच के पीछे क्या होगा? एफ जी। आगे क्या होगा? आई जे। एकदम सिंपल। तो यहां पे क्या है भाई? तो दोनों पीछे का है। अच्छा, आई के लिए आई के पीछे क्या है? एच है,
और आगे क्या है, जे है। और अगर भी की बात करें तो भी के लिए दोनों क्या रिपीट कर गया। देखिए यहाँ पे पैटर्न क्या हो गया, रिपीट कर गया। जैसे दैट मीन्स हो क्या रहा है, दो लेटर आगे का, फिर दोनों पीछे का, फिर एक आगे पीछे और एक आगे का, और उसके बाद यही वाला पैटर्न फिर से क्या किया, रिपीट किया। जैसे 3 के बाद फिर से 2 आगे का, अगेन 2 पीछे का, एक आगे एक पीछे, यानी दोनों आगे का लेटर, दोनों पीछे का, एक पीछे एक आगे, दोनों आगे का, दोनों पीछे का, एक पीछे एक आगे का, ये पैटर्न चल रहा है। और अगर बाबू ये पैटर्न चल रहा है तो अगर हमसे ट्रेन बराबर पूछा है, ट्रेन बराबर पूछा है, तो ट्रेन बराबर टी के लिए हम क्या यूज करेंगे, दोनों लेटर आगे का। अच्छा, दोनों आगे का यूज करेंगे तो टी के आगे यू एंड क्या, भी। फिर आर के लिए दोनों पीछे का यूज करेंगे, और पीछे का यूज करेंगे तो आर के पीछे क्या होगा भाई, आर के पीछे क्या होगा, पी क्यू होगा, ऑफ कोर्स पी क्यू होगा। ए के लिए दो, एक पीछे का एक आगे का, तो ए के पीछे जेड है और ए के आगे क्या है भाई, बी है। आई के लिए क्या यूज करना होगा सर, तो आई के लिए अब रिपीट करेगा, पीछे आगे पीछे पीछे आगे, अब रिपीट करेगा तो आई के लिए दोनों आगे का, आई के आगे क्या क्या है, जे के है। और एन के लिए क्या करना होगा, दोनों पीछे का, आगे के बाद पीछे की बारी है तो एन के पीछे क्या है, एलएम है। तो ये कोड हो जाएगा। अब इसी बेसिस पे मैं आपको एक दे रहा हूं, एक और एग्जांपल आप बनाएंगे, यही होगा, ज्यादा प्रेशर नहीं लेना है इसमें। मैं अगर दूं कैट, कैट बराबर ऑन बराबर, चलो ऑन बराबर और मैं आपसे पूछूं मैन बराबर, तो आप क्या बताओगे। चलो जल्दी से इसे बनो फास्ट। अच्छा देखिए इसमें क्या हो रहा है। अच्छा एक चीज बताइए, सी को अगर ध्यान से देखा जाए तो सी का रिलेशन डी से, सी का रिलेशन किससे, डी से। अच्छा ए का सी का डीबी से भी हो सकता है, सी का डीबी से भी हो सकता है, और सिर्फ डी से भी हो सकता है। चलो बट टी का बीसी से कोई लेना देना नहीं है, तो टी का तो एकदम क्लियर पता चल रहा है, टी का एकदम क्लियर पता चल रहा है बाबू कि टी का जो रिलेशन होगा, टी का जो रिलेशन होगा वो किसके साथ होगा भाई, तो टी का सर यू भी डब्ल्यू के साथ होगा। अब यहां से हमें एक लॉजिक दिखा, देखो हर लेटर के लिए दो दो लेटर नहीं। अच्छा यू भी डब्ल्यू कैसे बोल दिए, क्योंकि बीसी से बाबू, बीसी से ये टी का कोई लेना देना नहीं है, और जब बीसी से टी का कोई लेना देना नहीं है दैट मीन्स क्लियर है। क्या क्लियर है कि टी का जो रिलेशन है यू भी डब्ल्यू से। अब यहाँ पे एक चीज क्लियर है, देखो हर लेटर के लिए दो दो लेटर नहीं है, क्योंकि ऐसे होता तो ये भी डब्ल्यू और ए का सी यू, ए का सी यू से क्या रिलेशन होगा भाई, सी बहुत आगे का, यू बहुत पीछे का। और हमने पहले ही बोल दिया इंक्रीज इन नंबर में आपको ज्यादा सोचना नहीं है, 3 ही कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। तो यहां बन रहा है कि सर तब तो थर्ड नंबर पे, थर्ड पोजीशन पे, यहाँ टोटल लेटर कितने हैं भाई, तो टोटल लेटर सर 3 हैं, तो थर्ड पोजीशन के लिए क्या हुआ, 3 लेटर यूज हुआ और तीनों उसके आगे का यूज हुआ। इस बेसिस पे हम कंक्लूड कर सकते हैं
कि तब तो सी के लिए एक आगे का डी और ए के लिए दो आगे का बी सी। बिल्कुल सही, सी के लिए एक आगे का डी, आगे का लेटर यूज हो रहा है। बट क्या हो रहा है कि जितने नंबर का पोजीशन है, जितने नंबर का पोजीशन है उतना ही लेटर क्या हो रहा है, आगे पीछे का यूज हो रहा है। उस आधार पे ओ एक नंबर पे है तो ओ के लिए एक आगे का पी होना चाहिए, और एन के लिए आप पढ़े हैं पिछले क्लास में जहां हमने वॉवेल कॉन्सोनेंट आपको बताया था क्या, कि जब मैच नहीं करे तो वॉवेल और कॉन्सोनेंट देखते हैं। वहां हुआ था वॉवेल पे -1, कॉन्सोनेंट पे +1। वहां हमने पढ़ा था कि हर एग्जाम्पल पे सेम रूल अप्लाई होना चाहिए। तो क्या रूल जो इस पे अप्लाई हुआ इस पे भी अप्लाई हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। ओ के लिए एक आगे का पी और एन के लिए दो आगे का ओपी। तो यानी फर्स्ट नंबर पे जो लेटर है एम के लिए हमें एक आगे का लेटर यूज करना होगा एन, एम के लिए एक आगे का एन, अच्छा ए के लिए दो आगे का, तो एन के आगे क्या क्या है बाबू, ए के आगे, तो ए के आगे बी और सी दोनों है सर। ए के आगे क्या है भाई, तो ए के आगे बी भी है और ए के आगे सी भी है, और एन के आगे क्या क्या है, तो ये थर्ड नंबर पे है तो इसके लिए तीन आगे का लेटर चाहिए। कौन कौन, तो सर ओ भी चाहिए, P भी चाहिए एंड Q भी चाहिए। तो इसका कोड क्या हो जाएगा, NBCOPQ। तो बस यही ध्यान रखना है, ज्यादा इसमें नहीं पढ़ना है। उसके बाद सेकंड पार्ट क्या है, डिक्रीज इन चेंज इन नंबर, डिक्रीज इन चेंज इन नंबर। चलिए उस पर चर्चा कर लेते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा अच्छे से। डिक्रीज इन चेंज इन नंबर, ध्यान देंगे, डिक्रीज इन चेंज इन नंबर, डिक्रीज इन चेंज इन नंबर। बस 5 से 7 मिनट ये, 10 मिनट, और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट टाइप 2 लेटर टू डिजिट। चल फोकस करेंगे डिक्रीज इन चेंज इन नंबर पे। इसमें क्या होगा, तो इसमें प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट काम करेगा। क्या चीज का कॉन्सेप्ट काम करेगा बाबू, प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट काम करेगा। यानी लेटर में कुछ ऐड भी हो सकता है, कुछ सब्सट्रैक्ट भी हो सकता है। जैसे हमने एक वर्ड लिया मेल्ट, क्या लिया, MELT, और इसके बराबर लिख दिया। अब देखो ये 4 वर्ड है, क्या वर्ड है, 4 वर्ड। तो हम बहुत सारा लेटर डिक्रीज करना है, डिक्रीज करना है। डिक्रीज कब होगा, जब दो लेटर को यूज करके या सारे लेटर को जोड़ के उसके लिए एक सिंगल लेटर यूज कर दें, या दो दो लेटर को ऐड कर दें, और दो लेटर के लिए एक वर्ड, दो लेटर के लिए एक वर्ड, तो लेटर अपने आप डिक्रीज कर जाएगा। घटा के लिख सकते हैं। समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं। जैसे अगर हम एक वर्ड यूज करें फेस, क्या यूज करें बाबू, फेस, और इस फेस को हम लिख दें ओ, तो क्या हुआ, अब ये 4 लेटर के बदले 4 लेटर के लिए हमने क्या करा है, एक सिंगल लेटर ओ यूज करा। अब बेसिकली ये या तो जोड़ हुआ होगा या गुना हुआ होगा, कुछ हुआ होगा। अब इसके पोजीशन को हम ध्यान दें तो F कितना 6, A कितना बाबू 1, 3 और 5। अगर हम सबको ऐड कर दें तो 6x1 7, 7 3 10 और 5 कितना 15, यानी ये कितना हो जाएगा 15। तो हमने क्या करा, सब लेटर को ऐड करके एक सिंगल लेटर बना दिया। अब इस बेसिस पे हम आपसे कुछ भी पूछे, ऐड बराबर पूछ दें, ऐड बराबर, तो आप क्या बताओगे, पहला क्वेश्चन इसी को ले लो, तो क्या
बताओगे सर कि जैसे इसमें सारे लेटर को यूज जोड़कर ऐड करके एक सिंगल लेटर यूज किया गया है, यहां भी अगर हम उसी काम को, उसी प्रोसेस को अपनाएं तो 4 4 8 प्लस 1 कितना 9, और 9 का मतलब क्या आई, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, तो इसका आंसर हो जाएगा सर आई। क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। सिंपली ये तो एक काम ये कर सकते हैं, सिंपली 4 लेटर है तो हम दो लेटर को यूज कर जोड़ ऐड कर सकते हैं। दो लेटर को कैसे ऐड कर सकते हैं, अब बात इस बात की है, देखिए ध्यान देंगे। अगर मैं फेस की ही बात करूं, पहले कॉन्सेप्ट समझो क्या क्या किया जा सकता है, दो लेटर को कैसे कैसे ऐड किया जा सकता है, कैसे कैसे ऐड किया जा सकता है। तो एक तो हो गया कि इस दोनों स्टार्टिंग वाला दोनों को देखो, फर्स्ट काम क्या कर सकता है, हम नंबरिंग कर दें अगर इस पे, तो ये दोनों को एक साथ ऐड करके लिखा जा सकता है, इस दोनों को एक साथ। एक प्रोसेस ये हो गया। सेकंड प्रोसेस क्या हो सकता है भाई, सेकंड काम ये हो सकता है कि आप फर्स्ट एंड लास्ट को ऐड कर दीजिए और ये सेकंड और थर्ड को ऐड कर दीजिए, एक साथ लिख दीजिए। जैसे ऐसे कोड बनाएगा तो फेस बराबर क्या बनाएगा, 6 1 7 जी, और ये 5 3 8, 8 का मतलब क्या बाबू, एच। ऐसे करेगा तो क्या बनाएगा, इस दोनों को ऐड करके या तो पहले लिखेगा या लास्ट में। पहले लिखें तो 6 5 कितना 11 के, और 3 और 1 4 डी। अब इस पे आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है, अगेन इससे एक अलग क्वेश्चन पूछ सकता है। तीसरा काम क्या कर सकता है, एक ही क्वेश्चन पे पहले समझिए क्या क्या किया जा सकता है। एक ये भी तो हम कर सकते हैं कि सर फर्स्ट और थर्ड को ऐड कर दें एक साथ, और सेकेंड एंड 4 को ऐड कर दें। अच्छा, फर्स्ट थर्ड को ऐड करेंगे तो 6 3 9, 9 का मतलब आई, और ये कितना 5 1 6, 6 का मतलब क्या, एफ। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर पे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला, फेस इक्वल टू आई एफ। अच्छा, अभी हमने आपको बताया कि अगर 4 लेटर है तो उसका कैसे कैसे अरेंजमेंट, कैसे कैसे प्लस माइनस हो सकता है। तो बाबू अगर इसमें हम देखें तो देखो ये 6 है, ये 1 है, ये 3 है, और ये कितना है 5 है, ये 9 है, और ये 6 है। अब आप सोचो किन दो लेटर को, अगर दो लेटर या सारे लेटर का ऐड होगा तो ये दोनों लेटर का ऐड, ये दोनों का फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। अच्छा, फर्स्ट थर्ड सेकंड फोर हो सकता है, फर्स्ट फोर्थ सेकंड थर्ड हो सकता है। और यहाँ देखने से क्लियर है कि अगर इस दोनों फर्स्ट एंड थर्ड को ऐड कर दे तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और अगर सेकंड एंड फोर को ऐड कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, 6। सिमिलरली अगर हम यहाँ फर्स्ट एंड थर्ड को ऐड करें तो फर्स्ट एंड थर्ड को ऐड करेंगे, फर्स्ट एंड थर्ड को ऐड करेंगे तो 13 12 25 दैट मीन्स क्या, y। और ये 5 और 1 कितना 6, 5 और 1 6 का मतलब क्या बाबू, f। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, YF हो जाएगा। अगर हम इस क्वेश्चन को देखें, सेकंड क्वेश्चन को, अगर हम लोग सेकंड क्वेश्चन को देखें तो क्या है, मेल इक्वल टू NQ है। और क्लियर है, एम का पोजीशन याद होना चाहिए। मेन पार्ट क्या है, पोजीशन। अगर आपको पोजीशन याद है तो क्लियर दिख रहा है, क्या दिख रहा है मेरे भाई, कि ये 13 और 1 कितना 14, 13 और 1 कितना 14, 14 का मतलब क्या बाबू, n। और ये 12 और 5 कितना बाबू 17, 12 5 कितना 17, 17 का मतलब क्या, q। तो क्लियर है, फर्स्ट एंड सेकंड लेटर को, फर्स्ट और सेकंड लेटर को ऐड करके फर्स्ट नंबर में लिखा है, और थर्ड और फोर्थ को ऐड करके सेकंड नंबर पे। सिमिलरली आप अगर यहां कर दें तो बाबू फर्स्ट और फोर्थ सेकंड को, फर्स्ट एंड सेकंड को ऐड करोगे
तो 15 और 7, ये जी कितना है भाई 7 है, और ओ कितना है 15 है। ऐड करेंगे तो सर 22 होगा। 22 का मतलब क्या होगा, भी होगा। अच्छा 12 और 4, 12 और 4 को ऐड करेंगे तो क्या होगा 16 होगा। 16 का मतलब क्या होगा सर, तो पी होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, VP हो जाएगा। अब यहाँ थर्ड नंबर को देखो, थर्ड नंबर में क्या है, ऐड करेंगे। ऐड करेंगे तो क्या होगा 21 हो जाएगा, जबकि ये 1 है, ये कितना है, ये 1 है। तो सर ये 1 है और ये कितना है बाबू, तो ये 20 है, और ये दोनों ऐड करेंगे तब 20 तो नहीं आएगा। सब्सट्रैक्ट भी करेंगे, घटाएंगे भी, तो भी 20 नहीं आएगा। 20 एक ही केस में आ सकता है, जब दोनों को आपस में हम क्या कर दे, मल्टीप्लाई कर दें। तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20 हो जाएगा। तो क्या यहां भी मल्टीप्लाई है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो रूल यहां अप्लाई हुआ कोडिंग डिकोडिंग में, सेम रूल यहां अप्लाई होना चाहिए। यदि ऐसा है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है तो आपको अपना सोच बदलना होगा। क्योंकि पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा, लास्ट क्लास में, कि इस एग्जाम्पल पे ये 2 देकर ये थर्ड नंबर पूछा है, तो दोनों पे सेम रूल अप्लाई होना चाहिए। देखते हैं है क्या, तो ये B2 1 4, अगर इस तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो आ जाता है 8, और यही 8 यानी कि क्या बाबू, H। सिमिलरली अगर यहां मल्टीप्लाई कर दें तो ये 1 4 4, अगर तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये कितना होगा 16, और 16 का मतलब आप क्या समझते हैं, P समझते हैं। दैट मीन्स इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा बाबू, P हो जाएगा। अब ये देखो, ये वाला लास्ट क्वेश्चन डिक्रीज का, लास्ट क्वेश्चन में क्या है भाई, तो लास्ट क्वेश्चन में देखो, सिंपल एकदम क्लियर नजर आ रहा है कि सर इस दोनों को ऐड कर दो, फर्स्ट और थर्ड को ऐड कर दोगे तो 9 आ जाएगा, और 9 कहाँ है, तो लास्ट में है। ये 6 है और ये 3 है, दोनों को ऐड कर दें तो बेसिकली ऑफ कोर्स 9 आ जाएगा, और 9 आ जाएगा तो ये 9 शुरू में, फर्स्ट और थर्ड को ऐड करके कहाँ लिखा है, लास्ट में, और ये सेकेंड और 4 को ऐड कर देंगे, सेकेंड एंड 4 को ऐड कर देंगे तो 6 आ जाएगा, जिसे कहाँ लिखा है, शुरू में लिखा है। दैट मीन्स फर्स्ट और थर्ड को ऐड करके लास्ट में, और सेकेंड एंड 4 को ऐड करके स्टार्टिंग में। अब सेम कॉन्सेप्ट अगर यहां लगाया जाए, तो क्या इसमें भी वही ट्रिक अप्लाई हो रहा है। दैट मीन्स फर्स्ट और थर्ड को ऐड करके क्या लास्ट में लिखा है, तो आप बोलोगे बिल्कुल नहीं लिखा है। इवन यहाँ फर्स्ट और थर्ड को ऐड भी कहाँ किया है, यहाँ तो फर्स्ट और 4 को ऐड किया है मेरे भाई। फर्स्ट और 4 को ऐड करोगे तो 18 और 8 कितना होगा, 26 हो जाएगा, और 26 का मतलब क्या बाबू, Z, और सेकेंड और थर्ड को ऐड करेंगे तो 9 1 10 आ जाएगा। अब 2 ही बातें हो सकती है, या तो आपको अपना कॉन्सेप्ट बदलना होगा, या ये क्वेश्चन में एरर होगा। क्यों भाई, क्योंकि आप क्लियरली देख रहे हो कि यहाँ फर्स्ट एंड थर्ड को ऐड करके शुरू में लिखा, यहाँ फर्स्ट एंड थर्ड को ऐड करके लास्ट में लिखा, और फिर सेकेंड एंड 4 को ऐड करके, यहाँ तो फर्स्ट और थर्ड का एडिशन ही नहीं है, फर्स्ट 4 सेकेंड थर्ड का एडिशन है। तो हमने क्या बोला था कि जब भी आपको इस तरह की कंफ्यूजन क्रिएट हो कभी भी, तो आप बिना टाइम वेस्ट किए पहला चीज माइंड में क्या लाओगे बाबू, वोवेल कॉन्सोनेंट, और उस पे भी नहीं हो तो दूसरा क्या लाओगे, रेशियो ऑफ फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ। तो अगर हम वोवेल कॉन्सोनेंट पे देखें तो यहां भी क्या हो रहा है, दोनों वोवेल को ऐड करके शुरू में और दोनों कॉन्सोनेंट को ऐड करके लास्ट में। वंस अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, आप ध्यान देंगे। देखो 2 वोवेल है, ई और ई,
दोनों वॉवेल को ऐड करेंगे 6 आ जाएगा स्टार्टिंग में, और दोनों वॉवेल कॉन्सोनेंट को ऐड कर दें तो 639 लास्ट में। यहां भी देखो दोनों वॉवेल को ऐड करके स्टार्टिंग में और दोनों कॉन्सोनेंट को ऐड करके लास्ट में। अब सेम कॉन्सेप्ट लगाएं तो यहाँ दो वॉवेल कौन है मेरे भाई, आईओ है, और आईओ को जोड़ के अगर शुरू में लिखेंगे बाबू तो 15 और 9, 15 और 9 कितना 24, 24 का मतलब क्या, तो x, बिल्कुल x। और यहां इस दोनों को ऐड करके लिखेंगे तो 12 प्लस 4, 12 4 कितना 16, 16 यानी कि क्या p, x p हो जाएगा। तो ये था क्या, लेटर टू लेटर। लेटर टू लेटर में आपने 3 टाइप पढ़ा, तीनों टाइप को हमने काफी अच्छे से क्लियर किया। जब तक देखो कोडिंग डिकोडिंग का मतलब ये नहीं है कि आप 10 क्वेश्चन, क्या किया जाता है 10 क्वेश्चन का सीरीज लिया जाता है, ऐसे करना है वैसे करना है, कोडिंग डिकोडिंग 3 से 4 डेज में फ्री। जबकि हम 3 से 4 क्लास से आपको सिर्फ क्या पढ़ा रहे हैं, लेटर टू लेटर करा रहे हैं, लेकिन हर चीज को हमने एकदम अच्छे से क्लियर किया है। तो आई होप अब लेटर टू लेटर से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपका नहीं छूटना चाहिए। असाइनमेंट में हम और भी ज्यादा टफ टफ क्वेश्चन आपसे करवाएंगे, तो बस आपको इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है, अच्छे से कॉन्सेप्ट को एनालिसिस करके माइंड में क्या कर लेना है, अच्छे से इसको स्टोर कर लेना है। बाकी कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन आएगा तो छूटने की कोई संभावना ही नहीं पैदा होती है। नेक्स्ट हमारा टारगेट क्या है बाबू, नेक्स्ट टारगेट है लेटर टू डिजिट, जो अपने आप में सबसे इजी टाइप है और सबसे हार्ड टाइप भी है, दोनों है। डिपेंड करता है आपके लक पे कि एग्जाम में आपका लक कैसा है। हो सकता है आपको एकदम इजी क्वेश्चन मिल जाए, हो सकता है एकदम हार्ड मिल जाए। लेटर टू डिजिट का कोई मतलब कोई एकदम लिमिट ही नहीं है, बट एग्जाम में कुछ हद तक ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बाउंडेशन है, और उसी बाउंड्री के तहत रह के हम लोग लेटर टू डिजिट को सीखने का प्रयास करेंगे। जितना भी बोर्ड पे क्वेश्चन आएगा सब खुद में एक टाइप होगा। आप ध्यान रखेंगे कि अगर बोर्ड पे लेटर टू डिजिट का हमने 20-25 क्वेश्चन लाया तो वो 20-25 क्वेश्चन नहीं है, सब एक एक क्या है, टाइप है, कोई भी क्वेश्चन रिपीट नहीं करेगा। तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे और अच्छे से लेटर टू डिजिट को समझेंगे। चलो लेटर टू डिजिट जाने से पहले, स्टार्ट करने से पहले हम आप लोगों को एक इंफॉर्मेशन देना चाह रहे हैं, तो आप इंफॉर्मेशन को ध्यान से समझेंगे। इंफॉर्मेशन क्या है, देखो बहुत सारे लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़े हैं। आपको पता है कि इसमें बहुत सारे लोग जो हैं, इस ऐप पे बहुत सारे स्टूडेंट जो जुड़े हैं वो फाउंडेशन बैच के स्टूडेंट हैं, या वो 3 से 4 PM के स्टूडेंट हो, या 4 से 5 PM के स्टूडेंट हो, या 7 to 8 AM के हो, या 6 to 7 PM के हो। और ये सारे लोगों को पता है ये 4 बैच, ओल्ड बैच के भी स्टूडेंट हैं, बट उनको कितना पता है नहीं पता, नहीं जानते। आप लोग एक टेलीग्राम चैनल से जुड़े हैं, एक इंजीनियर VK गुप्ता कैंपस से, और एक जुड़े होंगे रीजनिंग विद संजीत सिंह से। एक क्या जुड़े होंगे बाबू, रीजनिंग विद संजीत सिंह से। अब ये दोनों जो चैनल है, ये दोनों जो चैनल है, इसमें आप ना तो अपना कोई डाउट पूछ सकते हैं, ना आप कुछ मैसेज टेक्स्ट कर सकते हैं, आप कुछ नहीं कर सकते। इसमें आप वही करेंगे, देखेंगे जो हमारे द्वारा सेंड किया जाता है, जो भी टेक्स्ट पिक्चर वगैरह, आप इसमें ना कुछ पूछ सकते हैं ना कुछ टाइप कर सकते हैं। बट आपके भी टाइप करने के लिए, आपके टाइप करने के लिए भी एक हमारा ग्रुप है, जिसमें आप अपना क्वेश्चन भी राइज कर सकते हैं, आप हमसे कुछ पूछ सकते हैं, अदर स्टूडेंट से कुछ पूछ सकते हैं। बट उसमें क्या है कि इस 4 बैच के अलावा
इस 4 बैच के अलावा जो कुछ ओल्ड स्टूडेंट हैं या प्लस कुछ जो न्यू स्टूडेंट हैं जो ऐप पे पहली बार जुड़े हैं, इस बैच के तो सारे स्टूडेंट उस ग्रुप में हैं, बट इस ऐप पे जो भी स्टूडेंट जुड़े हैं वो इस ग्रुप में नहीं है। तो उनको क्या करना है कि इस ग्रुप पे जुड़ने के लिए आपको क्या करना होगा, तो आपको हमारे पास मैसेज करना होगा, क्योंकि ये प्राइवेट ग्रुप है। ये दोनों क्या है, प्राइवेट ग्रुप है, जिसमें आप कुछ करेंगे लिख के भेज सकते हैं, वो क्या है, प्राइवेट ग्रुप है। उसमें आप डायरेक्ट ऐड नहीं हो सकते, उसमें जब तक हम अलाउ नहीं करेंगे, हम आपको ऐड नहीं करेंगे, आप खुद से ऐड नहीं हो सकते। तो ऐड होने के लिए क्या करना होगा, आपको मेरा नंबर पता होगा 8228802596। इस नंबर पे आपको टेलीग्राम पे, देखो व्हाट्सएप पे मैसेज मत करना है, ये नंबर व्हाट्सएप भी है टेलीग्राम भी है, तो इस नंबर से व्हाट्सएप भी बना है टेलीग्राम भी बना हुआ है। आपको व्हाट्सएप पे मैसेज नहीं करना है, किस चीज पे मैसेज करना है, टेलीग्राम पे। आप इस नंबर को मोबाइल में सेव कर लेंगे और टेलीग्राम पे जब सर्च करेंगे, जिस नाम से भी सेव करेंगे उस नाम से अगर सर्च करेंगे, आपने संजीत सर के नाम से सेव किया तो जाकर जैसे व्हाट्सएप पे किसी को सर्च करते हो, टेलीग्राम पे सर्च करोगे संजीत सर तो आ जाएगा, और वहां पे आपको अपना डिटेल्स, नेम, फादर्स नेम, आपको ऐप पे एडमिशन लिए हैं तो आपको वहां लिखना होगा ऐप स्टूडेंट्स बैच टाइम 4 से 6, आपको अपना एक पिक, और हो सके तो आप ऐप पे जो भी क्लास करते हैं उसका स्क्रीनशॉट लेके या एक प्रूफ कि हाँ सही में आप ऐप पे जुड़े हैं हमसे, वो एक प्रूफ अगर हो सके तो आप भेज देंगे, नहीं तो आप नेम, फादर्स नेम और अपना एक पिक, अपना एक फोटो सेंड कर देंगे। हम आपको इस प्राइवेट ग्रुप में ऐड कर देंगे, और इसके बाद आप कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, या इस पे बहुत सारा हम लोग क्विज भी करते हैं और करने वाले हैं आगे, उसका भी आपको बेनिफिट्स मिल जाएगा। डीपीएस, डीपीपी पहले चलता था, बंद हो चुका है, वो भी 4 to 5 डेज में स्टार्ट होने वाला है। साथ ही एसएससी रेलवे का टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने वाला है, तो वो सारे का बेनिफिट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, तो इसे आप कर लेंगे। चलो, तो अब हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, लेटर टू डिजिट, जो काफी इंपॉर्टेंट पार्ट, लेटर टू डिजिट। ये नेक्स्ट टाइप है। आपको हमने इसका इंट्रोडक्शन दिया था कि कब क्वेश्चन लेटर टू डिजिट का होगा या लेटर टू नंबर का होगा, जब एक साइड लेटर और एक साइड नंबर आने लगे। जब एक साइड लेटर और एक साइड नंबर आने लगे तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये क्वेश्चन लेटर टू लेटर का नहीं, लेटर टू डिजिट या लेटर टू नंबर का है। जैसे अगर हमने फर्स्ट एग्जांपल लिया, क्या लिया आप देखेंगे, कार्बन बराबर 6, क्या लिया बाबू, कार्बन बराबर 6, और आपसे पूछ दिया कि नाइट्रोजन बराबर वाट, नाइट्रोजन बराबर वाट, तो आप इसका आंसर क्या दोगे। तो सिंपल हमने पहले भी बोला कि इस टाइप से इजी क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं और टफ भी आते हैं, डिपेंड करता है आपके लक पे। अगर मैं यहां बात करूं तो यहां पे क्या है, देखिए कि कार्बन में सर 1 2 3 4 5 6 लेटर है। एक जो कार्बन वर्ड है, इस वर्ड में कितने लेटर हैं, 6 लेटर हैं। तो सिमिलरली नाइट्रोजन में, उसी प्रकार नाइट्रोजन में कितने वर्ड हैं, 8 वर्ड हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। चलो समझे, कुछ नहीं, नाइट्रोजन कार्बन में कितना, 1 2 3 4 5 6 अक्षर, 6 लेटर है, तो नाइट्रोजन में कितना लेटर है, 8 लेटर है। अब यहीं पे अगर मैं बोलूं फिजिक्स बराबर
फिजिक्स बराबर बोलू 6 और आपसे पूछूं एजुकेशन बराबर व्हाट, क्या पूछूं एजुकेशन बराबर व्हाट, तो आप क्या बोलोगे भैया, क्या बोलोगे भाई आप? देखो 3 3 6 1 7, कितना लेटर है? 7 लेटर है। कितना है? 7। तो मेरे दोस्त 7 लेटर है और दिया कितना? 6। दैट मीन्स क्लियर है कि लेटर की जो संख्या है, लेटर का जो नंबर है, उसमें एक क्या कर दिया है? लेस कर दिया है, सब्सट्रैक्ट कर दिया है। तो दो चीज, या तो अब यहां से क्या क्लियर हुआ है? दो चीज हो सकता है, या तो डायरेक्ट नंबर में पहला पार्ट नंबर ऑफ लेटर से हम लोग कंक्लूड कर चुके कि नंबर ऑफ लेटर अगर होगा तो दो बातें हो सकती हैं, या तो नंबर ऑफ लेटर डायरेक्ट दे देगा, या उसमें एक आधा एक दो ऐड करके या सब्सट्रैक्ट करके दे देगा। जैसे कार्बन में 6 था, दे देता 4, तो हम क्या बोलते? 6 लेटर है, 2 सब्सट्रैक्ट कर दिया, कोड बनाया 4। तो नाइट्रोजन में 8 है भाई, सिंपली 2 घटा दो, क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो यहां फिजिक्स में 7 लेटर है, 1 घटाया 6 हुआ। तो एजुकेशन में 3 3 6 और 3 9 लेटर है, 1 घटाएगा तो 8 हो जाएगा। अब इस टाइप को आप क्या बोलिएगा? ये दोनों क्वेश्चन किस पे बेस्ड था? तो ये बेस्ड था शब्द में अक्षरों की संख्या, शब्द में अक्षरों की संख्या पे आधारित ये दो क्वेश्चन हमने देखा कि इसको दो टाइप से पूछता है। देखो ये जरूरी नहीं है कि आप कितना इस पे प्रैक्टिस करते हैं, मेन पार्ट ये कि आप इस पे फोकस कर लो। अब ये अगर आपको पता है इस टाइप के आप 20 क्वेश्चन बनाओ, कोई इस टाइप के 20 क्वेश्चन बना रहा है और हमने सीधा एनालिसिस कर लिया, ये कोई जरूरी नहीं हमको 20 क्वेश्चन सॉल्व करने का, बस माइंड में ये फिट होना चाहिए कि शब्द में अक्षरों की क्या संख्या पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसके एप्लीकेशन पे भी। एप्लीकेशन का मतलब क्या? एक जोड़ देना या एक घटा देना। इंग्लिश में बोलूं तो क्या बोलूंगा? नंबर ऑफ लेटर्स, नंबर ऑफ लेटर्स इन वर्ड एंड इट्स एप्लीकेशन, बिल्कुल, एंड इट्स एप्लीकेशन। ये दो क्वेश्चन हमने करा इस पे। आई होप आपका ये टाइप क्लियर होगा। नेक्स्ट, चलो इसको मैं इरेज कर लेता हूं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है? थर्ड नंबर। अगर मैं बोलूं क्या बोलूं कि ब्लैक बराबर 1/4, तो ग्रीन बराबर व्हाट? ग्रीन बराबर व्हाट? आप क्या बोलोगे? थोड़ा सोचो, तब तक मैं ऊपर वाला क्या कर लेता हूं, इरेज कर लेता हूं। थोड़ा सोचिए आप क्या होगा। ब्लैक बराबर 1/4, ग्रीन बराबर व्हाट? क्या होगा? देखो सिंपल है, कुछ माइंड ना काम करे तो दो चीज पे फोकस करना है बाबू। बार बार बोल रहे हैं कि जब कुछ काम ना करे तो ज्यादा मत सोचो। क्या पे सोचो? वॉवेल कॉन्सोनेंट पे सोचिए और रेशियो ऑफ फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ पे सोचिए।
प्रथम अर्धांश। द्वितीय अर्धांश पे तो अगर हम वोवेल कॉन्सोनेंट पे सोचे तो ब्लैक में एक वोवेल है, ब्लैक में कितना वोवेल है, एक वोवेल है। कॉन्सोनेंट कितना है, 4 है। तो कोड क्या लिखा है, पहले वोवेल, वोवेल रेशियो कॉन्सोनेंट, ऊपर वोवेल नीचे कॉन्सोनेंट। अब वो तो देखना पड़ेगा ऊपर क्या है नीचे क्या है। तो वोवेल कॉन्सोनेंट पे एक वोवेल 4 कॉन्सोनेंट, 1/4 हो गया 1/4। तो ग्रीन शब्द में 2 वोवेल है, तो वोवेल को ऊपर रखेंगे तो 2 ऊपर, और कॉन्सोनेंट 3 है तो 2/3 हो जाएगा। यानी ये क्वेश्चन किस पे था, तो ये क्वेश्चन था रेशियो ऑफ वोवेल ऑब्लिक कॉन्सोनेंट। क्लियर। अब हमने बोला कि वोवेल कॉन्सोनेंट ना हो तो रेशियो ऑफ फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ देख लो। तो इस पे भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ पे देख लो। अगर मैं 4 नंबर क्वेश्चन बोलूं, फोर नंबर सॉरी, वाइट बराबर बोलूं ब्लू बराबर क्या बोलूं भाई, तो ब्लू बराबर बोलूं 1/3। और पूछूं आपसे व्हाइट बराबर क्या होगा, व्हाइट बराबर क्या होगा, तो आप क्या रिप्लाई करेंगे, आप क्या रिप्लाई करेंगे बता दें। सिंपल क्या है भाई, तो सर वोवेल कॉन्सोनेंट पे अगर होता, वोवेल ऑब्लिक कॉन्सोनेंट होता, वोवेल बाई कॉन्सोनेंट होता सर, V/C होता या C/V होता, तो वोवेल तो 2 था, कॉन्सोनेंट 2 था, 2/2 होना चाहिए था। दैट मीन्स 1/1 होना चाहिए था। दैट मीन्स ये वोवेल कॉन्सोनेंट पे नहीं है, ये वोवेल कॉन्सोनेंट पे नहीं है। और जब वोवेल कॉन्सोनेंट पे नहीं है तो हम किस पे देखेंगे भाई, तो हम देखेंगे सर रेशियो ऑफ फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ। फर्स्ट हाफ का मतलब क्या, फर्स्ट हाफ प्रथम अर्धांश का मतलब क्या आप लोग जानते हैं, ए से लेकर एम तक, ए से लेकर एम तक। और सेकेंड हाफ का मतलब क्या समझते हैं, एन से जेड, ए से एम 13 लेटर इसमें और एन से जेड 13 लेटर इसमें। तो आप देखो यहां फर्स्ट हाफ का एक ही लेटर है, सेकेंड हाफ का यू, एम के बाद का तो एक ही अक्षर है यू, जो किसका है सेकेंड हाफ का, और बाकी तीनों क्या है फर्स्ट हाफ का। यानी ये रेशियो हो गया, ऊपर में क्या सेकेंड हाफ, ऊपर में क्या सेकेंड हाफ, अब बट्टा में अपॉन क्या बाई क्या फर्स्ट हाफ। बिल्कुल हो गया, हो तो गया। तो अगर हम इस पे भी देखें तो इसमें सेकेंड हाफ का एम के बाद का एक टी है और एक क्या है डब्ल्यू है। डब्ल्यू और टी 2 लेटर जो है वो फर्स्ट हाफ के बाद का है, सेकेंड हाफ का 2 लेटर और फर्स्ट हाफ का कितना लेटर 3 लेटर। तो कुल कितना, इसका कोड क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। तो ये 4 क्वेश्चन, 2 था रेशियो पे और 2 था नंबर ऑफ लेटर्स इन वर्ड पे। एक एक करके हर क्लियर करते जाइए, हर चीज। मैं पहले ही भी बोल चुका हूं कि अगर लेटर टू डिजिट में बाबू 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन जो भी आपके बोर्ड पे आए, वो सब अपने आप में क्वेश्चन नहीं होगा, आप क्वेश्चन के तौर पे ना ले, वो सब एक टाइप है, एक क्या है टाइप है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। चलिए चलो ये हो गया, आगे बढ़ा जाए।
अब देखो हम पोजीशन पे चलते हैं, पोजीशन को सीखते हैं। कहाँ इन करते हैं बाबू? पोजीशन पे। पोजीशन, तो पोजीशन किसी लेटर का कितने इंड से होगा आपको पता है? एक लेफ्ट इंड से होगा सर और एक राइट इंड से होगा। नहीं, जैसे हम बोले रैट, हमने क्या बोला? रैट। तो रैट का पोजीशन दो तरफ से, इधर से अगर बात की जाए तो इधर से रैट 18 है, 1 है और 20, और अगर इधर राइट से बात की जाए तो ये 7 है, ये 26 है और ये कितना है? 9 है। बाबू एक लेटर का पोजीशन दो इंड से हो सकता है। लेटर टू लेटर में राइट इंड वाला पोजीशन उतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता है, नहीं करता है। बट जैसे ही लेटर टू डिजिट की बात आएगी, जैसे ही लेटर टू डिजिट की बात आएगी, लेफ्ट इंड वाला के साथ साथ राइट इंड से जो पोजीशन होगा वो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने लगेगा। और आपको पता है कि जब एक साइड से पोजीशन याद है तो दूसरा साइड से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये लेफ्ट से अगर 20 पता है तो 27 माइनस 20 ये क्या होगा? 7 होगा। ये 1 है तो 27, 27 माइनस 1 26 होगा। 27 माइनस 1 क्या होगा? 26 होगा। बट पोजीशन दोनों तरफ से पता होना चाहिए। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दिया, पहले तो मैं इस बोर्ड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करूंगा। 1 मिनट, 1 मिनट। इस बोर्ड को मैं क्या करूंगा? दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करूंगा। देखो मैंने यहां से क्या करा? दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। चलो पहला एग्जांपल हमने क्या लिया? फर्स्ट एग्जांपल। अब ध्यान देंगे, पहला ब्लू बराबर, हमने लिखा ब्लू बराबर 2 और आपसे पूछा मिल्क बराबर व्हाट। सिंपल एक क्वेश्चन हमने आपसे राइट किया। क्या करा? सिंपल एक क्वेश्चन। ब्लू बराबर हमने क्या लिखा? 2, 12, 21 एंड 5। अच्छा 212, 215। मिल्क बराबर, तो आप देख रहे हैं इस क्वेश्चन में सिंपल क्या हो रहा है भाई कि बी एकदम पोजीशन है लेफ्ट इंड से, लेफ्ट इंड का, लेफ्ट इंड से अगर बात की जाए लेफ्ट इंड से तो बी कितना होता है? 2, L 12, ये 21 और ये कितना? 5। और वही पोजीशन सिंपली क्या कर दिया गया है? लिख दिया गया है। तो सिमिलरली हम अगर m को देखें तो m कितना? 13, I कितना? 9, L कितना? 12 और K कितना? 11। ये बातें हो गई फर्स्ट क्वेश्चन। आई होप आप समझे होंगे। कुछ नहीं है, क्या है भाई? तो पोजीशन लिखा हुआ है। पोजीशन लिखा हुआ है किधर से? तो सर लेफ्ट इंड से पोजीशन लिखा हुआ है। लेफ्ट इंड से क्या लिखा हुआ है? पोजीशन लिखा हुआ है। अब अगर मैं बात करूं सेकंड नंबर क्वेश्चन, आप ध्यान देंगे क्या हो रहा है।
आप ध्यान देंगे, हमने एक कोड लिया उल्फ और हमने लिखा 30। क्या हो रहा है भाई, क्या हो रहा है बताइए। तो सिंपल है सर, W का पोजीशन अभी मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए थोड़ा सा इसको क्या करूंगा, इरेज करूंगा थोड़ा सा। देखो W कितना है मेरे भाई, W सर 23 है और 23 है, इसके दोनों डिजिट को आपस में पलट दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, तो सर ये 32 हो जाएगा। ये कितना था, तो ये 23 था, दोनों डिजिट को पलट दिया 32 हो गया। और उसके बाद क्या करा, आपको एकदम क्लियर दिख रहा है। ओ कितना है सर, तो ओ 15 है, पलट दिया जाएगा क्या हो जाएगा 51। अरे नहीं, गजीब। उसी प्रकार L कितना है 12, आई होप अब आप समझ गए होंगे। 21 पलट दिया, ये इसको आप 6 लिखो या 06 लिखो, कुछ लिखो, बात वही है। 6 लिखता तो यहां सिर्फ 6 रहता, 60 है मतलब इसको 06 लिखा होगा और इसको भी क्या करा होगा, पलट दिया होगा। अब इस आधार पे हमसे क्या पूछा, टर्म, हमसे क्या पूछा, टर्म। टर्म बराबर क्या होगा बता दो, टर्म बराबर क्या होगा बता दो। तो हम क्या कहेंगे कि अच्छा तो कुछ नहीं है, T20 है, अच्छा 20 है तो ये पलटेगा तो 02 और इसको लिखना कहाँ है, स्टार्टिंग वाले को स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग वाले को स्टार्टिंग में। इसका मतलब आपके मन में कुछ आ रहा है, यस सर बिल्कुल आ रहा है। ऐसा भी तो हो सकता था कि बी का जो पोजीशन 2 है इसको स्टार्टिंग में ना देके लास्ट में देता, तो कुल 4 पैटर्न इस पे बनेगा। लेफ्ट साइड से पोजीशन, सारा हम किधर से यूज कर रहे हैं, लेफ्ट से, सारा किधर से यूज कर रहे हैं, लेफ्ट से। और लेफ्ट से हमने कितने पैटर्न की चर्चा की, 4 चीज की चर्चा की कि 4 तरीके से पूछ सकता है। कैसे, तो एक तो शुरू वाला कहाँ, शुरू में, दूसरा शुरू वाला शुरू में ना देके स्टार्टिंग में ना के देके लास्ट में दे, और तीसरा चौथा इस तरह से पलट दे। ई को हम अब 5 नहीं 05 यूज करेंगे, यहां हिंट मिल चुका है, तो ये क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा, बिल्कुल सही, बिल्कुल हो जाएगा। R 18 है, R कितना है 18 है, पलटेंगे 81 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। और M 13 है, पलटेंगे क्या हो जाएगा 31, बिल्कुल हो जाएगा, एकदम हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। इसी पे अभी हम लोग लेफ्ट साइड से भी कंसंट्रेट किए हुए हैं। किधर से कंसंट्रेट किए हुए बाबू, लेफ्ट से। 3rd नंबर क्वेश्चन, अगर हम लें पेंट बराबर लें, क्या लें, सोल ये ले, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है बताइए। कुछ नहीं सर, एकदम इजी है। P का जो पोजीशन 16 है ना सर, P का जो पोजीशन है 16, इसको स्टार्टिंग में ना लिख के कहां लिखा है, लास्ट में लिखा है। E5 इसको सेकेंड लास्ट में लिखा है, N14 इसको थर्ड लास्ट में लिखा है, और लास्ट में किसको लिखा है, 20 को लिखा है। इस आधार पे अगर हमसे कुछ भी पूछा जाए, सपोज हमसे पूछा गया मेटल बराबर, क्या पूछा गया बाबू, मेटल बराबर,
मेटल बराबर वाट, पेंट बराबर दिया गया था, मेटल बराबर पूछा गया था। तो हम क्या करते, एम के पोजीशन को कहां लिखते, लास्ट में, लास्ट में लिखते तो क्या होता 13 होता। अच्छा E5 होता, एल टी कितना होता 20 होता, ए कितना होता 1 होता और एल कितना होता 12 हो जाता। यही आंसर हो जाता। तो ये दोनों में क्या डिफरेंस है, इस दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों लेफ्ट इंड से है, दोनों किधर से है, लेफ्ट इंड से। बस फर्क क्या है, फर्क क्या है बताओ। तो सर डिफरेंस इतना ही है कि एक को स्टार्टिंग वाले को कहां लिखा है, स्टार्टिंग में, और एक में स्टार्टिंग वाले को कहां लिखा है, लास्ट में लिखा है। कोई दिक्कत नहीं। अब लास्ट इसका फोर्थ, ये हो गया इसके इक्विवेलेंट। अब इसके इक्विवेलेंट अगर लें तो इसमें क्या हम लिखें, उल्फ बराबर, सेम है, बट अंतर क्या है कि इस बार तो जो W का 23 पोजीशन है और इसको पलटने पे जो 32 होगा वो 32 इस बार स्टार्टिंग में कहां है, लास्ट में है। स्टार्टिंग में नहीं है, कहां है, लास्ट में। उसी प्रकार O कितना होगा सर, तो O15 पलटेंगे 51 हो जाएगा, और ये कहां है सर, तो ये सेकंड लास्ट में है। ये 12 पलटेंगे 12 21 हो जाएगा, ये थर्ड लास्ट में है। और इसको अगर हम 06 यूज करें तो 60 ये कहां हो जाएगा, लास्ट में। अब इस पे अगर हमसे सेम पूछा गया टर्म या HOLT पूछा गया तो क्या जवाब देंगे, H 08 पलटेंगे 80 होगा, और ये जाएगा कहां, लास्ट में जाएगा, जाएगा लास्ट में। O15 पलटेंगे 51 हो जाएगा, ये सेकंड लास्ट में जाएगा। ये L12 पलटेंगे 21 हो जाएगा, और ये 20 ये क्या हो जाएगा, 02 हो जाएगा। चलिए क्लियर। तो ये चार हमने किधर से देखा बाबू, लेफ्ट एंड से। कुछ नहीं था, सिर्फ जो यूजुअल पोजीशन होता है लेटर का, सिर्फ जो लेटर का पोजीशन होता है, इससे इजी क्या होगा आप बताइए। लेकिन इसमें भी ये वाला तो लोगों को समझ में आता है, ये दे देता है एग्जाम में दे दे तो लोगों का हालत खराब हो जाता है। अरे भाई इसमें क्या है, अब 10 ठो एग्जाम्पल देकर 10 ठो एग्जाम्पल देकर 2 दिन में कोडिंग डिकोडिंग पढ़िएगा तो वही हाल होगा। आधे क्वेश्चन बनेंगे, आधे नहीं बनेंगे। ठीक, जब तक आपके पास बेसिक कॉन्सेप्ट तगड़ा ना हो, जब तक आपका कॉन्सेप्ट तगड़ा ना हो, तब तक आप क्वेश्चन को बना ही नहीं सकते हैं अच्छे से। और कॉन्सेप्ट होगा तो एग्जाम में एकदम कॉन्फिडेंस से जाइएगा, पूछ क्या पूछता है, जो पूछेगा वो बनाएंगे। तो आपको इस लेवल का कॉन्फिडेंस चाहिए। चलिए हम आगे बात करते हैं, इसको इरेज करते हैं। अगर मैं बात करूं जेड इंड से, किधर से बात करूं, जेड इंड से बात करूं, पांच नंबर। फिर से देखिएगा, एक एग्जांपल लेते हैं हम। इस बार हमने आपसे पूछा, आपको दिया वही ब्लू बराबर, बट इस बार दिया क्या, ब्लू बराबर 25
15 और पूछा पिंक बराबर क्या होगा, क्या जवाब देंगे बताओ। तो अब क्या बोलोगे कि क्या है भाई, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या नहीं समझ में आ रहा है। सिंपल सिंपल, क्या सिंपल। तो अगर ये लेफ्ट से होता, ये लेफ्ट से होता तो 2 12 21 2 12 21 5, वैसा तो कुछ दिख नहीं रहा है, मतलब ये लेफ्ट से नहीं है। तो लेफ्ट से नहीं है तो हम क्या सोचेंगे, हम सोचेंगे तुरंत किधर से, राइट एंड से, राइट एंड से। अच्छा राइट एंड से अगर हम राइट से जाएं, किधर से जाएं बाबू, राइट से। तो राइट से जाएंगे तो ये बी कितना 25, एल कितना 15, 27 माइनस 12 15, 27 माइनस 6 21, सॉरी 27 माइनस 21 कितना 6, और ये 22। यानी राइट एंड वाला, जेड एंड वाला पोजीशन डायरेक्ट दे दिया है। तो दोनों बातें हो सकती हैं, लेफ्ट एंड से भी राइट एंड से भी। और पोजीशन देकर लिखा कहाँ है, तो स्टार्टिंग वाले को स्टार्टिंग में लिखा है। तो सिमिलरली अगर आप ऐसे कर दे कि P कितना भाई, तो P 11, लेफ्ट एंड से नहीं राइट एंड से, राइट एंड से P कितना है 11 है। I कितना है, तो 18 है, I कितना है 18 है, P कितना है 11 है, I कितना है 18 है, P 11 है, I कितना है 18 है, I कितना है 18 है, N कितना है 13 है, और K कितना है 16 है। तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे उसमें पलटा था दोनों डिजिट को, इसमें भी पलट सकता है ना। पोजीशन का बहुत खेल है, पोजीशन का बहुत ज्यादा यूज है इस लेटर टू डिजिट में। अभी तो बस पोजीशन स्टार्ट करा है हमने, और सारा अलग अलग क्वेश्चन देखिए। अगर हम लिखते एग्जाम्पल एक, क्या लिखते एग्जाम्पल, कोड बराबर, अगर हम लिखते तो क्या करते आप, तो क्या करते भाई, सी सर राइट से, सी राइट से कितना है बाबू, तो सी राइट से 24 है, और पलटेंगे तो क्या हो जाएगा 42। ओ कितना है 12 है राइट से, 15 है लेफ्ट से, 15 है लेफ्ट, राइट से कितना है 12, पलटेगा 21 हो जाएगा। यस 26 है, पलटेगा 62 हो जाएगा। अब तो आप समझ गए होंगे। और ये 23 है, पलटेगा क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा। अब उसी प्रकार एज कितना है भाई, एज कितना है, तो एज है सर 19, पलटेगा क्या हो जाएगा 91 हो जाएगा सर। ई कितना है भाई, ई है 22, ई कितना है 22, पलटेगा भी तो 22 न रह जाएगा, क्या रह जाएगा 22 ही रह जाएगा। अच्छा ये 26 है, ये पलटेगा क्या हो जाएगा 62 हो जाएगा। और ये कितना है डी 23, पलटेगा क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा। अच्छा इसी में हम ऐसे लिखते हैं मेल्ट, हम क्या लिखते हैं, एक और एग्जांपल देखो, हम लिखते हैं मेल्ट बराबर
मेल्ट बराबर मोल्ट कर देते हैं, MOLT बराबर क्या लिखते और आपसे पूछते क्यूब बराबर, आपसे क्या पूछते क्यूब बराबर, चलो क्यूब बराबर बताओ, तो आप क्या बोलते बताइए कि सर m जो है वो राइट से कितना है 14 है, m राइट से कितना है 14 और वो 14 इस बार कहाँ है लास्ट में है, वो कितना है 12 है। वही बातें हैं, सिर्फ पिछले 4 एग्जाम्पल में जो लेफ्ट से हो रहा था वो सारी बातें अब किधर से हो रही हैं, राइट से हो रही हैं। नहीं, M14 राइट से, M14 किधर से, लेफ्ट से तो 13 है, राइट से कितना 14 और वो 14 कहाँ है तो लास्ट में है, O 12 L 15 तो C कितना सर, तो C 24, C कितना बाबू 24, ये कहाँ जाएगा लास्ट में। अच्छा U कितना 6 तो ये कहाँ आएगा सेकंड लास्ट में, B कितना 25 और E कितना 22, E कितना 22, ये आंसर हो जाएगा लास्ट। अगर इसी में पलटा पलटी वाला क्वेश्चन रहता हम दे देते हैं, आप बनाएंगे, हम बोलते हैं डाइस बराबर, हम क्या बोलते हैं डाइस बराबर, क्या बोलते हैं भाई डाइस बराबर 22, 42, 81 और 32। तो आप क्या है समझ रहे हैं। और इसी पे हम पूछते हैं आपसे कोड बराबर, तो आप क्या बताते हैं, चलो ये करके लाना है, ये आप कर लेंगे, आई होप आप कर लेंगे। और ये राइट, अभी तक हमने क्या पूछा, लेटर टू डिजिट में क्या पढ़ा, नंबर ऑफ लेटर्स इन वर्ड, जितना लेटर है वो या उसमें कुछ जोड़ घटा दिया जाए। रेशियो पे 2 क्वेश्चन देखा और पोजीशन पे ये देखा, बट आप समझे कि अभी ये स्टार्ट हुआ है लेटर टू डिजिट। नेक्स्ट क्लास में हम लोग लेटर टू डिजिट को और आगे बढ़ाएंगे और नेक्स्ट क्लास काफी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि अभी तो हम लोग बेसिक्स लेवल के क्वेश्चन देख रहे हैं, अभी तो लेटर टू डिजिट में क्वेश्चन समझिए आया ही नहीं है, नेक्स्ट क्लास में आएगा एक से एक क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्लास काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अच्छा कल ये क्लास आपको संडे को सुबह मिलेगा और संडे को ही आपको कुछ प्रैक्टिस के लिए पीडीएफ भी मिल जाएगा, पीडीएफ टेलीग्राम पे ऐप पे दोनों जगह मिल जाएगा। तो आप लोग जो भी हो 50, 60, 70 क्वेश्चन उसको एक बार लेटर टू लेटर का होगा, आप लोग उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे। चलो तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, बाय बाय। चलो।